ये अमेरिका का सबसे गर्मा गर्म जान ना लेने वाला हथियार है जो कि बावले लोगों की बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है दी एक्टिव डिनायल सिस्टम। ये हथियार बिना छुए दूर से ही इंसान की खालसी उतार लेता है। दरअसल ये एक काफी पावरफुल हीट वेव फेंकता है जो कि 800 मीटर दूर तक जा सकती है और जब ये इनविजिबल गर्म तरंग इंसान से जाकर टकराती है तो खाल में 0.4 mm तक घुस जाती है और इंसान को ऐसा फील होता है जैसे कि आग में डुबकी सी मार दी हो। और जैसा मैंने बताया था ये जान ना लेने वाला हथियार है तो ये आपको भस्म नहीं करेगा। इसका गर्म एहसास एक झटका मार के तुरंत गायब हो जाता है, फिर दोबारा भीड़ में जाके खड़े हो जाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क क्यों नहीं होती? और ऐसा नहीं है कि किसी ने ट्राई नहीं किया, बल्कि कई बार ग्रेट व्हाइट को एक्वेरियम में रखने की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन हमेशा फेल ही होते रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ग्रेट व्हाइट को लगातार इधर उधर हिलते रहना पड़ता है ताकि पानी इसके गिल्स यानी कि गलफड़े से गुजरता रहे, तभी ये ऑक्सीजन ले पाती हैं। दूसरा, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और अगर पकड़ लो तो ये अपने आप को ही घायल करके जान ले लेती हैं। आज तक ग्रेट व्हाइट को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 198 डेज तक ही एक्वेरियम में रखा जा सका है 2004 में, और आखिरी बार 2016 में रखा गया था। फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ 3 दिन में ही मर गई। 13 अप्रैल 2029 को एक एपोफिस नाम का एस्ट्रॉइड दुनिया के बहुत ही करीब से गुजरेगा। इतने करीब से हिस्ट्री में इतनी बड़ी कोई भी चीज दुनिया के इतनी पास से नहीं गुजरी। इस एस्ट्रॉइड का साइज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा है। कमाल की बात तो ये है कि ये एस्ट्रॉइड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से भी ज्यादा दुनिया के करीब होगा। इसका मतलब दुनिया की कुछ जगहों से आप इसे बिना किसी टेलीस्कोप के अपनी नंगी आंखों से देख पाओगे, बिल्कुल एक चलते हुए सितारे की तरह। लेकिन इतनी पास होने से ये दुनिया पर भी गिर सकता है। इसके चांसेस बिल्कुल ना की बराबर हैं, लेकिन ना की बराबर तो हैं। ये बिल्कुल असली है। इसका नाम है दी MSG स्फीयर। दरअसल ये एक बॉल जैसी नई नवेली बिल्डिंग है जिसे अमेरिका के लास वेगस में बनाया गया है। इस पर 12 लाख LEDs लगाई गई हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन बनाती है। इसकी लंबाई है 366 फीट और चौड़ाई है 516 फीट और इसे चांद या बास्केटबॉल या पंपकिन या फलाना ढिमकाना कुछ भी बनाया जा सकता है। इस एरिना में स्पोर्टिंग इवेंट और लाइव कॉन्सर्ट जैसी चीजें आयोजित की जाएंगी, जिसे देखने के लिए इसके अंदर 18,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में 2.3 बिलियन US डॉलर्स यानी कि 18,800 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक डायमंड को जलाया जाए तो क्या वो जलकर राख बन जाएगा? डायमंड को जलाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो सबसे पहले डायमंड की जरूरत पड़ेगी और हिम्मत की भी। फिर जैसे ही प्योर ऑक्सीजन में रखकर हीरे को जलाओगे तो ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही डायमंड की सुलगना शुरू हो जाएगी और वो लाल हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो जलना स्टार्ट हो जाएगा नीली आग में बिना किसी दिक्कत के। धीरे धीरे साइज छोटा हो जाएगा और एंड में एक तेज की चमकदार आग निकलेगी और हीरा भस्म, उसकी राख भी नहीं बचेगी, CO2 बन के उड़ जाएगा अगर प्योर व्हाइट डायमंड हुआ तो। ये आदमी मां नहीं बनने वाला है, बल्कि ये तो इथियोपिया बोडी ट्राइब का सबसे हैंडसम और अट्रैक्टिव नौजवान है, जिससे शादी करने के लिए लड़कियां मरी जा रही हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि पेट जितना बड़ा और मोटा हो उतना अच्छा होता है। और यहाँ न्यू ईयर पर कंपटीशन भी लड़ा जाता है सबसे मोटे पेट का, जिसके लिए ये कंपटीशन से 6 महीने पहले से मोटा होने की तैयारी करते हैं और एक ही जगह अकेले रहकर गाय का खून दूध में मिक्स करके पीते हैं। फिर कंपटीशन वाले दिन नंगे नाच नाच के पेट दिखाते हैं और जो जीत जाता है उसे कबीले का हीरो मान लिया जाता है जिंदगी भर के लिए, और सारी लड़की उस मोटे हीरो से शादी करने के लिए पागल हो जाती हैं। क्या आपने कभी रैट किंग देखा है? जी हाँ, राजा चूहा। ये कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल जैसा सोचा था। एनीवेज, ये एक बहुत ही रेयर फेनोमेनन है जो कि पिछले 500 सालों में सिर्फ 58 बार ही देखा गया है, जिसमें से 6 को प्रिजर्व करके पब्लिक के देखने के लिए रखा गया है। इसमें कई सारे चूहों की पूंछ आपस में ऐसे उलझ जाती है जिससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। लेकिन ये होता कैसे है ये आज तक किसी ने नहीं देखा, बट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ऐसा अक्सर ठंड में होता है जब कई सारे चूहे एक छोटी सी जगह में रहते हैं और कोई धागा या बाल या कोई चिपचिपा मटेरियल इनकी पूंछ के साथ उलझ जाता है और ये हमेशा के लिए इसमें फंस जाते हैं। ये वायरल वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें ये लड़का हेलमेट्स को सिलेंडर से तोड़कर दिखाता है। आपको भी लगेगा कि लास्ट वाला नहीं टूटा, यानी कि वो सबसे मजबूत है और वही ज्यादा सेफ्टी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो हेलमेट टूट गया है वो आपके लिए ज्यादा सेफ है
बाइक चलाते वक्त, क्योंकि ज्यादातर हेलमेट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा फोर्स लगने पर उनके ऊपर का शेल टूट जाए, अंदर का नहीं। कभी 200 वाला खरीद लो, सिर्फ ऊपर का टूटे। टूटने से होगा ये कि हेलमेट पर लगा फोर्स बाउंस बैक नहीं करेगा। वहीं अगर हेलमेट नहीं टूटेगा तो वो बॉल की तरह बाउंस करेगा, जिससे फोर्स आपके सर पर लगेगा और गर्दन भी टूट सकती है। कैसे लाखों गुब्बारों ने लोगों की जान ले ली। दरअसल अमेरिका के ओहायो में 2500 से ज्यादा लोगों ने मिलकर 15 लाख बलून्स एक साथ हवा में उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बलून्स को छोड़ा गया तो आसमान में ऊपर जाने के बजाय बारिश की वजह से गुब्बारे वापस सिटी में ही गिरने लगे और स्ट्रीट्स और रोड पूरी तरह से गुब्बारों से भर गए, जिससे कई सारे कार एक्सीडेंट्स हुए। पास के एयरपोर्ट को भी कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब ये गुब्बारे पास की एक झील में जा गिरे। बदकिस्मती से उस झील में 2 लापता हुए लोगों का सर्च ऑपरेशन चलना था, लेकिन रंग बिरंगे गुब्बारों की वजह से डूबे हुए लोगों की ऑरेंज लाइफ जैकेट को देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर कुछ दिन बाद उन 2 लोगों की बॉडीज किनारे पर मिली। क्या आपने कभी सोचा है कि वुड पैकर का भेजा फट के बाहर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि वो सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार पेड़ में चोंच मार के छेद कर देता है, और इतनी तेजी से मारने पर वुड पैकर पर 1400 जी फोर्स लगता है। ये इतना ज्यादा है कि एक इंसान सिर्फ 100 जी फोर्स लगने पर कुछ ही सेकंड्स में मर सकता है। लेकिन वुड पैकर 1400 जी फोर्स इस वजह से झेल लेता है क्योंकि इसके दिमाग और सर की हड्डी के बीच में एक फोम जैसा मटेरियल होता है, जो कि एक पिलो यानी कि तकिए के जैसा काम करता है और सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करके दिमाग के चीथड़े बिखरने से बचा लेता है। क्या आप जानते हो कि जब कोई इंसान ठंड से मरता है तो उसे बहुत गर्मी लगती है? अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। दरअसल कभी कभी देखा गया है कि इंसान ठंड से मरने से पहले अपने कपड़े उतारने लगते हैं, जिसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा ठंड लगने पर इंसान के हाथ और पैरों की नसें सिकुड़ जाती हैं, ताकि ज्यादा ब्लड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को मिल सके। लेकिन ज्यादा देर सिकुड़े रहने से आखिरकार नसें थक जाती हैं और वापस से फैल जाती हैं, जिससे ब्लड दोबारा से हाथ पैरों में तेजी से जाता है और इंसान को गरम गरम महसूस होता है, बिल्कुल दम निकलने से पहले। इसीलिए अक्सर ठंड से मरे लोगों की बॉडी नेकेड मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियों का कलर सफेद है तो आप गलत हो, और ये जो लड़की आप स्क्रीन पर देख रहे हो, माँ कसम इसकी हड्डियां काली हैं। अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। बस ये जान लो कि मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक जैसी मेडिकेशंस इंसान की हड्डी का कलर चेंज कर सकती हैं। और हाँ, आप में से कुछ लोगों की हड्डियां तो ग्रीन, येलो, ग्रे, ब्लैक जैसे अलग अलग कलर्स की भी हो सकती हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपकी हड्डियां सफेद नहीं बल्कि थोड़ी पिंक कलर की होती हैं जब तक आप जिंदा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मीटियोराइट आसमान से दुनिया पर गिर के कभी किसी इंसान के क्यों नहीं लगता? और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप अपने आप को बहुत लकी समझ सकते हो, अगर जिंदा बचे तो, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। और इतिहास में आज तक सिर्फ एक इंसान के साथ ही ऐसा हुआ है। तो साल 1954 30 नवंबर को अमेरिका के अलाबामा स्टेट में एन हॉजेस नामक लेडी अपने घर में सो रही थी। तभी एक 450 करोड़ साल पुराना और लगभग 3 किलो 855 ग्राम का मीटेरॉइड गोली की तरह उनकी छत फाड़कर सीधा रेडियो कंसोल पर गिरा, जिससे जंप करके वो एन हॉजेस की बॉडी के लेफ्ट साइड में आकर लगा और उन्हें घायल कर दिया। किस्मत अच्छी थी जो वो सर पर नहीं लगा और उनकी जान बच गई। क्या आपने कभी सोचा है कि लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट पर पानी क्यों डाला जाता है? भुजा के फुस करने के लिए नहीं, बल्कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो 200 डेसिबल से ज्यादा की आवाज प्रोड्यूस करता है। इतनी तेज आवाज आराम से इंसान को मारने के लिए काफी है, और तो और इतनी आवाज से खुद रॉकेट भी डैमेज हो सकता है। इसी आवाज को कम करने के लिए साउंड सप्रेशन सिस्टम बनाया गया है, जिसमें लॉन्च पैड के साइड में एक पानी का टावर होता है, जो कि रॉकेट लॉन्च होने पर सिर्फ 41 सेकंड में 11 लाख लीटर पानी लॉन्च पैड पर फेंकता है, जिससे रॉकेट की आवाज 142 डेसिबल्स तक कम हो जाती है। और ये जो धुआं लॉन्च के वक्त निकलता है, ये धुआं नहीं बल्कि उस पानी की भाप होती है। क्या आप जानते हो कि आप अपनी पूप से अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो? जी हाँ, पूप से। दरअसल साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक बीवी नाम का टॉयलेट बनाया है, जिसमें जैसे ही कोई इंसान अपनी माल गाड़ी खाली करता है तो वैक्यूम सिस्टम उसे चूस के एक अंडरग्राउंड टैंक में डाल देता है, जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे मीथेन गैस बना देते हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है, जिससे मस्त फोन चार्ज होगा और घर का चूल्हा भी जलाया जा सकता है, जिस पर मस्त स्वादिष्ट रोटियां बनेंगी। और तो और इस टॉयलेट में एक बार काम तमाम करने पर आपको तकरीबन 250 रुपीज दिए जाते हैं डिजिटल करेंसी
के रूप में। जिन पैसों से खाना खा के आप फिर से मालगाड़ी रेडी कर सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि पैदल चलकर दुनिया का चक्कर लगाने में कितने दिन लगेंगे और हमारी दुनिया पर कितने गिलास पानी है? आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारी दुनिया पर और दुनिया में इतना गोल्ड है जिससे एक 1.5 फीट मोटी सोने की चादर बनाई जा सकती है, जो कि हमारी पूरी दुनिया को ढक लेगी। नेक्स्ट, अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है तो आप दुनिया के हर एक डॉग और बिल्ली से उम्र में बड़े हो। नेक्स्ट, अगर आप हर दिन 12 घंटे लगातार चलते हो नाक की सीध में तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में आपको 690 दिन लगेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारी दुनिया के सारे पानी को नॉर्मल ग्लासेस में भर दिया जाए तो टोटल इतने ग्लासेस भरेंगे।